कोई श्लोक बोल दे। जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। ये बहुत ही एक सुंदर श्लोक है कि जब भी धर्म की हानि होती है और धर्म को पुनः पुनः स्थापित करने के लिए मैं बार बार आता हूं, युगे युगे। तो जैसे गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए ना सारी नेगेटिव इमोशंस को हटाने के लिए। 156 देश में अपना क्रिया हो रही है, 156 देश में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम हो रहे हैं। इतना बड़ा जो आदमी कर सकता है वो अवतार ही है। भगवान ने बोला ना मैं बार बार आता हूं। अब जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई, लोगों को डिप्रेशन हो गया, लोगों को कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लोगों को पता नहीं लग रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, तब गुरुदेव ने अपना रंग दिखाया। और देखो इवन कोरोना में जहां जहां सारे लोग भय में थे, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, वहां पे गुरुदेव ने ऑनलाइन शुरू करा दिया। और ऑनलाइन में भी लोगों को वही एक्सपीरियंस हो रहा था जो कि पहले फिजिकल में हो रहा था। सच ए वंडरफुल थिंग। अभी मैं ना उधर गया था, क्या नाम, कश्मीर में आर्मी का कोर्सेज लेने 1 तारीख से 14 तारीख तक। तो वहां पे मेरे साथ एक और को टीचर थे। तो वो बता रहे थे कि एक ना सीनियर टीचर हैं दिल्ली के, और सीनियर मोस्ट टीचर हैं, उन्होंने जाके ना प्रिजन में जाके कोर्स ले लिया। प्रिजन में जाके कोर्स ले लिया। अभी तक गुरुदेव ने बोला नहीं था कि प्रिजन में जाके कोर्स लो, क्योंकि कोरोना की अभी वो चाहिए थी। उनको कोरोना तो अभी निकला नहीं है, तो डिस्टेंसिंग था, और प्रिजन में तो डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे इतनी बड़ी जगह भी नहीं होती। तो गुरुदेव ने नहीं बोला था। और फिर उसने जाके कोर्स लिया, और कोर्स लिया ना तो सुदर्शन क्रिया चलाई। सुदर्शन क्रिया चलाई तो लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। लोगों को जब एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो उस बंदे ने जरा गुरुदेव को लिखा कि मैंने कोर्स लिया प्रिजन में और लोगों को कुछ एक्सपीरियंस नहीं। तो पता है क्या गुरुदेव ने बोला? ये रीसेंट बात है, ये 1 महीने पुरानी। गुरुदेव ने बोला तुम सोचते हो कि सुदर्शन क्रिया खाली करा दोगे उससे एक्सपीरियंस होगा मेरे बिना बताए? मैंने तुमको कब बोला है कि प्रिजन में जाके अभी कोर्स लो, अभी कोरोना चल रहा है? तो वही क्रिया वो जो टेप है जिससे उसने थाउजेंड्स लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो जब गुरु जी की मर्जी के बिना उसने काम किया तो चली नहीं। ऐसे ही होता है, यूट्यूब में भी क्रिया है लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। ये क्या चीज है? यही तो चीज है जो कॉन्फ्लिक्ट से आपको दूर ले जाती है, जो कॉन्फ्लिक्ट से दूर ले जाती है। क्या है? पहले चैप्टर में अर्जुन जो है विषाद योग में आ गया। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भीष्म पिता है, ये मेरे वो है, ये मेरे वो है, तो इनसे मैं कैसे लड़ूं? इनको मारने के बाद में मेरे को जो मिला भी तो बिल्कुल बेकार है। क्या है वो? उसको इमोशनली और फिजिकली और इंटेलेक्चुअली 3 प्रकार की ना मिजरी आती है, गुरुदेव बोलते हैं। इमोशनल, इंटेलेक्चुअल या फिजिकल। फिजिकल फियर आ गया, फिजिकल ये आ गया, जैसे दुर्योधन को तो फिजिकल था कि उनकी आर्मी बड़ी तेज है, उनके यहाँ पे अर्जुन है, भीष्म है, उनके यहाँ युधिष्ठिर है, उनका उनका बहुत भारी पड़ रहा भारी। तो दुर्योधन को तो फिजिकल था, अर्जुन को फिजिकल कोई नहीं था।
उसको फियर कोई नहीं था, उसको इमोशनली था अपने गुरु के प्रति। इवन अपने जो कौरव थे ना, उसको भी, उनको भी वो करा था, मेरे 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 भाई। तो इमोशनली ही वॉज कनेक्ट। और जब इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है बंदा ना, तो वो कुछ नहीं कर पाता, भाव भाव में हो जाता है। और इंटेलेक्चुअली उसको जस्टिफाई कर रहा था, बार बार भगवान को बोल रहा था कि मैं उनको मार के तो पाप पे जाऊंगा, मैं उनको गुरुजनों को कैसे मार सकता हूं, मैं अपने कजिन ब्रदर को कैसे जा सकता हूं, मैं अपने मामा को कैसे मार सकता हूं, मैं अपने दादू को कैसे मार सकता हूं। इंटेलेक्चुअली जो इमोशनली फीलिंग थी उसको वो जस्टिफाई कर रहा था। तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या हुआ, पहले तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने उनको सांख्य योग का ज्ञान दिया। सांख्य योग का क्या मतलब होता है? सांख्य योग का मतलब होता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, आत्मा क्या है, हमारे लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। बेसिक कोर्स में हमारे को बताया गया कि हमारे 7 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है। 7 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस सबको पता ही है, फिर भी मैं दोहरा देता हूं एक बार। शरीर, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो एंड सेल्फ। अब शरीर जो है वो तो सबको दिख रहा है, ब्रेथ भी दिख रही है। अर्जुन को खाली शरीर ही दिख रहा था, ये मेरे 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 शरीर, मेरे भाई, मेरे मामा, मेरे फिर माइंड क्या होता है? देखो माइंड क्या होता है, माइंड से एक्सपीरियंस करे जाते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है दुनिया को। माइंड के बाद में आता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट उसको जस्टिफाई करता है, हाँ ना, हाँ ना। फिर मेमोरी, याददाश्त में। और सबसे ऊपर है ईगो। ईगो, तो भगवान कृष्ण ने क्या करा कि ईगो जो ऊपर है ना, उसकी ईगो को उकसाया, उसकी ईगो को उठाया ऊपर, उसकी ईगो को पोक 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 किया। जब उसको ईगो को पोक किया तो वो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल वीकनेस से ऊपर उठ गया। वो काम था उनका, वो भगवान कृष्ण का काम था। और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, कोई भी वाइस पर्सन क्या करता है, कोई भी वाइस पर्सन क्या करता है कि जब उसका शिष्य उसका अपना कंफ्यूजन में होता है तो उसको उठाता है, उसको उत्साह देता है। वो कैसे भी दे, यहां पे उन्होंने उसको उत्साया, उसकी इमोशंस और उसकी जो इंटेलेक्चुअल वीकनेस थी उसकी ईगो को करके। वैसे तो ज्ञान में बोलते हैं डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, लेकिन कौन ओपिनियन दे रहा है? गुरु ओपिनियन दे रहा है। कौन ओपिनियन दे रहा है? लॉयर ओपिनियन दे रहा है। कौन ओपिनियन दे रहा है? डॉक्टर ओपिनियन दे रहा है। तो उसको मानना पड़ेगा। उसको यहां नहीं कह सकते डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। गुरु आपका एक्सपर्ट है, गुरु ने बोल दिया तो बोल दिया, ओपिनियन खत्म। तो भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर ने गुरु माना। कई लोग होते हैं मिजरी में, बचपन से लेके हमारे को कई चीजें नहीं पता होती, माँ से पूछते हैं, पिता से पूछते हैं, गुरुजनों से पूछते हैं, अपने क्लास टीचरों से पूछते हैं, वो बताते हैं हमको, और धीरे धीरे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो लिबर्टी हो जाती है, नहीं तो मिजरी होती है। विजडम से, ज्ञान से हम लिबरेट हो जाते हैं, आजादी मिलती है। उसी तरह से बुढ़ापे में भी, अब डाइपर में निकल गया, फिर ज्ञान चाहिए, फिर धीरे धीरे कोई हमको फिजिकल सहारा भी चाहिए, तो फिजिकल सहारे से भी हो जाती है, नहीं तो ईगो से पोज करके ईगो से निकल के फिर भी हो जाता। तो चैप्टर 2 के लेट अस स्टार्ट। इसमें चैप्टर 2 में ना 2 चीजें मिक्स हैं, एक सांख्य योग और एक कर्म योग। हालांकि कर्म योग होता शुरू है
सॉरी, चैप्टर 3 से, लेकिन चैप्टर 2 के 3-4 श्लोक हैं जो कर्मयोग के लिए ऊपर बात करते हैं और जो कि मेन कर्मयोग की बात है। और हमारे साथ कोई है जो पढ़ सकता है श्लोक? एनीबॉडी हु इज देयर विलिंग टू रीड द श्लोकास प्रॉपरली? अगर आप बोले सर, मैं स्पीकिंग बुक लगा देती हूँ। हाँ, स्पीकिंग बुक में पहले ना 2.47 से 2.50 तक लगाई। 2.47 से 2.50, ये यहां तक हम पहुंचे नहीं है, लेकिन ये कर्म योग के हैं जो कि सांख्य योग में आया हुआ। 2.40, ठीक है। 2.47 2.47 to 2.50। 42, 44, हाँ पहुंच गई 47। कर्मेणे, हाँ हाँ, कर्मण्येवाधिकार। हाँ बोलिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वमयोग उच्यते। दूरेण ह्यावरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धो शरणं मनविच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बस यहीं तक, यहीं तक। गुड, ब्यूटीफुल। देखो ये लिखा हुआ है सांख्य योग चैप्टर 2, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान ये कर्मयोग का है। और बोलते भी हैं, भगवान बोल रहे हैं 2.47 में, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। मतलब तू कर्म करे या ना करे, ये स्वभावता होना चाहिए, उसमें आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए कि मेरे को लड़ना है, फीवरिशनेस भी नहीं होनी चाहिए, मेरे को लड़ना है, मेरे को लड़ना है। और दूसरा बोला है उसमें तेरा वो भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं लड़ना। अब अर्जुन तो यहाँ पे विषाद योग में था, मामा पापा चाचा सब देख रहा था और वो कह रहा था मेरे को नहीं लड़ना। क्यों नहीं लड़ना भाई? जब धर्म के अगेंस्ट तेरे कोई बंधु खड़े हुए हैं, जब वो लोगों को सता रहे हैं, तो क्यों नहीं लड़ना? क्यों नहीं लड़ना? तो उसके बाद में फिर बोलते हैं, हे धनंजय तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। समत्व मतलब फल की मेरे को इच्छा नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है उसकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरा धर्म है। आसक्ति को त्याग कर, ये मेरे हैं, उसको तोड़कर समान बुद्धि वाला होकर। समान बुद्धि में देखेगा, इंटेलेक्चुअली देखेगा तो इन्होंने गलत काम किया है, इन्होंने गलत काम किया तो क्यों नहीं खड़ा हो रहा? फिर बोलते हैं इस समत्व
रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। जो फल के ऊपर चिंता करते हैं ना, वो दीन है। कुछ करा नहीं, कुछ धरा नहीं, हाँ मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, और उसके फीवरिशनेस में जो भी करते भी हैं वो उसका भी फल नहीं मिलता, दीन है। और उसके बाद बोलते हैं समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है अथवा उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। स्किल इन एक्शन, स्किल इन एक्शन, ये बहुत ही बढ़िया है। कर्मसु कौशलम, स्किल इन एक्शन होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम समत्व रूप, वहां पे क्या ये नहीं देखना ये मैं हूं, धर्म के अनुसार कर्म कर। धर्म कर्म तो आता ही है पहले, फिर अर्थ आता है। धर्म के साथ कर्म करके अर्थ कमा और मोक्ष की तरफ पा। अर्थ तू वैसे भी कर सकता है, फिजिकली अर्थ भी कर सकता है, मेटेरियलिस्टिक अर्थ भी कर सकता है, कमा सकता है। अपना मान अपमान सम्मान तू कमा सकता है। तो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है, पहले तो अर्जुन को सांख्य योग में बताया कि तू कौन है, ये लोग क्या है, ये लोग शरीर है। शरीर तो क्या है, उसके ऊपर में तुम रोज कपड़े पहनते हो और रोज कपड़े उतार देते हो, और रोज कपड़े नए कपड़े को कपबोर्ड से ले आते हो, फिर पहन लेते हो, पुराने कपड़े साल में 2 साल में फेंक भी देते हो। ऐसे ही ये शरीर है, उसके अंदर आत्मा है। ये शरीर तो कपड़ा है, रियल चीज क्या है, आत्मा, सेल्फ। रियल चीज क्या है, सेल्फ। उस सेल्फ को तू पहचान। उस सेल्फ को जब तू पहचान लेगा, प्राणों आत्मा को पहचान लेगा, तो तेरे को ये सारे शरीर नजर आएंगे, ये तेरे को आत्मा नजर नहीं आएंगे। और ये तो इन्होंने तो चोला तो बदल नहीं है, 10 साल 20 साल 100 साल में इन्होंने शरीर तो त्याग नहीं है, तो क्यों मोह कर रहा है। ये सब शरीर खड़े हैं। ये क्या है, ये सांख्य है। पहले तो सांख्य की बात करिए कि ये शरीर है, ये आत्मा नहीं है। और उसके बीच में उसके इंटेलेक्ट को, उसकी ईगो को, उसको उठाया जिससे वो कर्म कर सके। उसकी ईगो को उठाया। ईगो को हटाने के लिए क्या बोल रहे हैं भगवान, वो तेरे को पाप लगेगा, पहले तो बोला। और तूने अगर इसको जीता तो तेरी लोग वाह वाह करेंगे, और तू इसको भाग गया तो लोग तेरे को कहेंगे भगोड़ा है। सब तरह से उसकी ईगो को उठाया, क्योंकि ईगो जो है इंटेलेक्ट और माइंड और मेमोरी से पावरफुल है। तो जब ईगो को उठाया तो उठ खड़ा हुआ। तो ये ही ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। यही ज्ञान जो है, कोई ना कोई शिष्य आ जाता है आपके पास। हर एक माँ अपने बच्चे को देती है ज्ञान, क्योंकि सारा संसार इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट, हम किसी ना किसी से सीखते हैं। हम अपने भाई बहनों से सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं, गुरुजनों से सीखते हैं, इवन हम अपने दुश्मनों से सीखते हैं। इंटरडिपेंडेंट, उसने दुश्मनी करके हमको सिखा दिया और हम सावधान हो जाते। इंटरडिपेंडेंट, सब इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने 2.7, हाँ मिंकी जी 2.7 2.7 2.7 से लेके आप थोड़ा सा कर दो, 5 श्लोक पर बोल दो। जी। कार्पण्य दोषारोपणम्
नहीं नहीं, ये 2.7, हाँ ठीक है, ओके ओके। धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममाप्नुत्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। सब 5 हो गए। चलो, ये जो है ना, यहाँ पे क्या कहा, सबसे पहले अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं। उसने भगवान को अपना गुरु माना 2.7 में, और उनसे कहा कि मेरा मार्गदर्शन करो। तो हमको भी, अगर हमको स्किल नहीं आती, हम कहीं कंफ्यूजन में है, तो हमको किसी से उपदेश लेना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए। गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि कई लोग ना अज्ञान में होते हैं, मिजरी में होते हैं, लेकिन अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं और सारा जीवन वो मिजरी में गुजारते। तो अगर आप मिजरी में हो, दुख में हो, उनको दुख में ही मजा आने लगता है, मिजरी में ही मजा आने लगता है। दुख में हो, मिजरी में हो, तो किसी से समझो, बेसिक कोर्स करो, एडवांस कोर्स करो, धीरे धीरे मिजरी खत्म हो जाएगी। एडवांस कोर्स में होता क्या है, ईगो शांत हो जाता है, इंटेलेक्ट शांत हो जाता है, माइंड शांत हो जाता है, अपने सेल्फ से जुड़ जाते हो और बिल्कुल आप मिजरी से बाहर आ जाते हो। क्योंकि अपने सेल्फ में क्या है, अपने सेल्फ में आप भगवान से जुड़ जाते हो, उस आत्मा से जुड़ जाते हो जो भगवान का रूप आपके अंदर है। तो यहाँ पे भी 2.7 में सबसे पहले उसने क्या किया, भगवान कृष्ण ने बोला कि इसलिए कार्यता रूप दोष से उपत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोचित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकार हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन ने भगवान से कहा, मैं आपका शिष्य हूं, जो मेरे कल्याण के लिए हो वो कहिए, इसलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दी। तो 2.7 से लेके 700 श्लोक तक वो बीच में कुछ कुछ पूछता भी रहा। हालांकि उसने वो गुरु तो मान लिया, लेकिन अपने इंटेलेक्ट को, अपने अभिमान को, अपने मेमोरी को, अपने माइंड को, प्रकृति को, उसको वो दूर करता रहा और उसके माध्यम से हम लोगों को पूरा ज्ञान मिला। फिर उसने 700 श्लोक में बोला कि मैं शरण में आता हूं, लास्ट
18वां चैप्टर का लास्ट श्लोक, उसमें उसने बोला है कि फिर उसने बोला है कि मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। भगवान को उसने पूर्ण समर्पण कर। तो ये क्या चक्कर है कि कई लोग तो होते ना, वो भगवान किसी को गुरु मानने को तैयार ही नहीं होते, जो हाईली इंटेलेक्चुअल होते, और वो सारी जिंदगी मिजरी में फंसे रहते हैं। और 2.8 में बोलते हैं, क्योंकि मैं भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। वो कब कब आ रहा है, उससे धनुष छूट गया, उसकी इंद्रियां सूख गई, क्योंकि वो अज्ञान में। मैं अपने मामा को कैसे मारूं, मैं अपने दादा को कैसे मारूं, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं, वो अज्ञान में है। और फिर वो संजय जो बोलते हैं ना, वो देखो बढ़िया है। संजय बोलते हैं कि निंद्रा को जीतने वाला अर्जुन, ऐसे ही ना वहां पे रामायण में आता है लक्ष्मण, लक्ष्मण ने मांगा था कि उसने भी निंद्रा को जीत लिया था। 14 साल तक वो सोया ही नहीं, भगवान राम की रक्षा करता है। यहां पे भी अर्जुन वॉज सो पावरफुल कि वो उसको सोने की जरूरत नहीं, मतलब उसके पास इतनी अवेयरनेस थी कि वो सोते सोते जागते जागते 100% कहीं पे भी किसी भी दिशा में कोई भी आदमी हो उसके ऊपर में तीर चला सकता है और उसको मार सकता है। ही वाज सो पावरफुल। तो ये संजय बोलते हैं, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कर चुप हो। तो अर्जुन चुप हो गया कि मैं अपने भगवान अपने पितामह से कैसे युद्ध कर सकता हूं। तब भगवान बोलते हैं 11वें श्लोक में, भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, ये शोक करने लायक नहीं है, ये धर्म के साथ खड़े हैं। और पंडित के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। शरीर है, ये समझा ही नहीं। फिर बोलते हैं, ना तो ही ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजलोक नहीं थे, और ना ऐसा ही है इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यहाँ पे अपना वो बता रहे हैं, भगवान पहली बार बोल रहे हैं कि मैं सब लोक में था। उसके बाद बोलते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर को प्राप्त होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। तू मोहित हो गया मोह के कारण, मेरे 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 के कारण। ये जीवात्मा है, ये बालकपन से लेके हम वृद्धावस्था तक जाते हैं, ये शरीर है। आत्मा तो देखो, हम लोग कितने भी बड़े हो गए, कितने भी हो गए, हम लोग सोचते हैं अंदर से यंग है, क्रिया कर जाते हैं तो भय खत्म हो जाता है, जुट जाते हैं, अंदर से यंग है। तो हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उसको तू सहन कर। विनाशील है, सुख दुख जरा, आपकी आयु बढ़ेगी, कुछ ना कुछ आएगा। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाला, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है, मोक्ष के योग्य होता है। हाँ मिंकी जी, आपका नंबर आ गया 2.16 जी, ऑनवर्ड। 2.16। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तन्यो तत्त्वदर्शिभिः। तो और कौन सा? अप टू 2.25 अच्छा, पढ़ने दो। ये आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, भगवान आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अविनाशी तद्वृद्धि येन
विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यम् य एनं मजं व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकम् घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः अच्छेद्योऽयं दाह्यो यं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमोच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि सब हो गया 25। हाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये एक्चुअली इसके बाद में भी आत्मा का वर्णन है, लेकिन ये मेन जो आत्मा का वर्णन दे रखा है यहीं पे दे रखा है। पहले कह रखे हैं असत जो 16 में है 2.16, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। ये जो भगवान है, जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है,
इसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं, तो क्यों डर रहा है? इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए ये भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। तो इस सारे शरीर तो नाशवान है ही, मरना ही है। गुरु जी बोलते हैं ये तो मरगट है, आप पैदा ही इसलिए हो मरने के लिए, शरीर तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन नाश रहित क्या है? आत्मा। तो यहां पे बोलते हैं 19वें में, जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है ना किसी के द्वारा मारा जाता। एक्चुअली यही सांख्य योग। लोगों में ना कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें सांख्य योग के साथ में कर्म योग जोड़ दिया बाद में, लेकिन सबसे पहले क्या है? सांख्य योग। अब सांख्य योग अगर आप समझ जाओ ना, तो आपके अंदर कोई फियर नहीं, मरना तो है ही, फिर किस बात का डर? आज नहीं कल मरेंगे, मरना तो है ही। आत्मा अमर है, तुम अमर हो। उसके बाद 2:20 में बोलते हो, यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के माने जाने पर यह नहीं मारा जाता। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। सब कुछ करते हो तो आप शरीर के लिए। जो आत्मा है ये नाश रहित नित्य अजन्म अव्यय, अव्यय इसका कोई व्यय नहीं होता। वह पुरुष किसको मारता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। वो कह रहे हैं आप कार्ड अपने जो कपबोर्ड में आपके जो वस्त्र है ना, वो नए नए वस्त्र पहन लेते हो, तो ऐसे ही ये शरीर जो है ना, नया शरीर आ जाता है, आत्मा वही रहती। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि ये आत्मा अच्छेद है, ये आत्मा अदा है, ये आत्मा अक्लेग है और निस्संदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। सनातन है, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई आरंभ नहीं। ये आत्मा अव्यक्त है, व्यक्त नहीं करता। और ये आत्मा जैसे ये आत्मा अचित्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे अर्जुन इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। ये आत्मा को समझने के लिए ना आप समझ सकते हो जैसे आकाश, स्पेस। स्पेस को कोई दूषित कर सकता है? कोई नहीं दूषित कर सकता। नीचे नीचे दूषित होता है वातावरण, ऊपर कोई दूषित नहीं कर सकता। जल को दूषित कर सकता है, आप धरती को दूषित कर सकते हो, अग्नि को भी इधर उधर कर सकते हो, वायु में जो पड़ा रहता है ये करुणा आ गया, लेकिन आकाश को, उसके अंदर सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही आत्मा को कोई दूषित नहीं कर सकता। ये विकार रहित है, ये अचित्य है, इसको कोई नाश नहीं कर सकता, इसको अग्नि नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा सकती। ये अच्छे है, ये अधा है, अक्लेद है, निस्संदेह शो है, और यही सांख्य योग है। Who am I? गुरु जी कहते हैं जब भी अकेले में हो अपने आप को पूछो मैं कौन हूं। वो 7वें लेवल में मैं कौन हूं। इसके अलावा भी ना ये अष्टावक्र में गुरुदेव ने बताया है प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? हम 5 एलिमेंट से बने हुए, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और 3 हमारे ये हो गए, कौन सा? मन, बुद्धि और ईगो। कितनी हो गई? और मन, बुद्धि, ईगो 8 हो गई ना। तो ये 8 हमारी प्रकृति है। इनके 19-20 होने से
कभी जल ज्यादा बढ़ गया, वाता पिता कफा आ जाता है, कभी सतोगुण तमोगुण रजोगुण आ जाते हैं, कभी बुद्धि में कुछ हो जाता है, कभी अहंकार में कुछ हो जाता है। इससे हमारी क्या बनती है? प्रकृति। और हम प्रकृति से परे हैं। वो क्या है? आत्मा। हम इस प्रकृति से परे हैं। वो क्या है? आत्मा। वही सांख्य योग। अगर हमको पता लग जाए हम प्रकृति से परे हैं, तो कोई दुख नहीं, तो कोई डर नहीं। डर किस बात का? फिर हम परे हैं उस शरीर को, होगा जो भी कुछ होगा, तो कोई डर नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। हम बिल्कुल इक्विनिमिटी में रहते हैं। जैसे सुदर्शन क्रिया करने के बाद में हम सम्मत में आ जाते हैं, जैसे हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन करने के बाद में हमारे मन से विचार, हमारे इंटेलेक्ट शुद्ध हो जाता है, उसी तरह से हमारी मेमोरी जो है ना, ट्रॉमा फ्री हो जाती है। हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन, चक्र मेडिटेशन, शुद्धि हो जाती है। तो वो एडवांस कोर्स इसलिए गुरुजी बोल रहे हैं 4 महीने में, 6 महीने में करो, समत में आ जाते। तो ये जो है ना, ये सांख्य योग बहुत बड़ी। और सांख्य योग के बाद में फिर फिर भगवान कहते हैं कि तू किसमें है? तू कर्म कर और कर्म कौशल बन। स्किल इन एक्शन। स्किल इन एक्शन, धर्म के अनुसार कर्म कर, धर्म के अनुसार कर्म करेगा, उससे जो अर्थ मिलेगा, चाहे आपको राजवैभव मिले, अर्थ मिलेगा, मान मिले, कुछ भी संपदा मिले, वो अर्थ तेरे लायक है, लोग तेरे को याद करेंगे और फिर तू मोक्ष की तरफ प्राप्त हो। बहुत ही बढ़िया। ये 2.47 से 2.50 वहां से कर्म योग शुरू हो जाता है, सांख्य योग। तो हमने आज एक्चुअली बेसिकली 2.25 तक करा। इसको 3 चैप्टर में करेंगे, 3 पार्ट में करेंगे। तो क्योंकि 72-73 श्लोक है, इसमें 72 श्लोक है चैप्टर 2 में। तो एक में इसमें थोड़ी सी गुरु जी की जो इंग्लिश में बताया गुरु जी की स्टोरी, वो मैं बताता हूँ। एक ना, गुरु जी ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन मैं नाम ले देता हूँ। एक चीफ एग्जीक्यूटिव थे एक्साइड इंडिया के, मिस्टर गांगुली। उनका अपहरण हो जाता है। नक्सलाइट्स जो है ना, उनका कलकत्ता से अपहरण कर लेते हैं, और वो कहीं असम कहीं गए हुए थे शायद, तो उनका अपहरण कर लेते हैं, उनसे पैसा मांग लेते हैं। तो वो अपहरण कर लेते हैं, तो उनकी बीवी जो है ना, उनकी वाइफ, वो भी खुद भी गुरुदेव के शिष्य थे। तो उनकी वाइफ ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा वो आ जाएंगे वापिस, डोंट वरी। तो शी वॉज सेटिस्फाइड, क्योंकि वो गुरुदेव के ऊपर में 100% विश्वास कर। और जो प्रेस वाले थे, ये लोग थे, वो देख रहे हैं कि यार ये तो बड़ी शांत है, इसके हस्बैंड नहीं रहे, क्योंकि शी वाज 100% इन दी गुरुदेव कॉन्शियसनेस कनेक्टेड थी। और गुरुदेव ने क्या, वो वापिस आ जाएंगे, तो वो शांत हो गई, और वो आ गए वापिस। जब गुरुदेव ने कहा 7 दिन बाद में आ जाएंगे, उस दिन आप भी गए। नक्सलाइट ने उनको छोड़ दिया, बिना पैसे मांगे छोड़ दिया, रिश्ते। और इसी तरह से वो एक दूसरी बताते हैं, दूसरी कहानी इसमें चैप्टर में बताते हैं गुरुजी कि एक लेडी थी, उसके हस्बैंड डाइड। जब उसके हस्बैंड चले गए और वो ज्ञान में थी, तो उसने कहा यार वो हस्बैंड तो बेकार में सफर कर रहे थे, उनका शरीर सफर कर रहा था, वो काफी दिनों से परेशान थे, तो मुक्त हो गए, चलो अच्छा ही है, चले गए। तो शी वॉज नॉट वेरी वेरी सैड, बल्कि शी वॉज हैप्पी इन द सेंस कि चलो उनको मुक्ति मिल गई। लेकिन दुनिया में अगर वो हैप्पीनेस दिखाएंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या पागल है ये लड़की, पागल है औरत। तो गुरुदेव ने पूछा कैसी हो, गुरुदेव के सामने तो वो स्पष्ट कर सकती थी, कहती आई एम एट पीस, आई एम रियली हैप्पी, इन द सेंस कि उनको मुक्ति मिल गई। लेकिन वो दोनों दुनिया को नहीं दिखा सकते, वो दुनिया को नहीं दिखा। ये दोनों इन्होंने गुरुदेव ने बताया कि जो रियल लोग है ना, वो उसके तत्व को जानते हैं। जो नहीं जानता वो ही इसको समझता है शरीर, वो ही समझता है शरीर के लिए रोता फिरता है। अरे फिर वह आ जाएगा, शरीर के लिए क्यों रोते हो? जन्म मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, एवरीथिंग इज रिसाइकल्ड इन दिस वर्ल्ड। जरूर मरेगा आदमी जिसने जन्म लिया, 100%, फिर आएगा दोबारा। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, और एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? किसी का कोई प्रश्न? बोलिए, कोई बोलना चाहता है।
नथिंग। चलो बढ़िया। तो मैं सीमा गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सीमा जी अब गुरु वंदना भी कर लेते हैं। पहले पहले तो भगवान का लगा दिया था हमने यदा कदा। बोलिए। जी सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव।